हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज की हमारी जो सीरीज है वो है यूपीपीसीएल TG2, यानी कि TG2 में जो एग्जामिनेशन आने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आने वाला होगा। लेकिन जैसे ही आता है उसका इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है। हम लोगों की जो ये सीरीज़ है यूपीपीसीएल TG2 की, इसमें मैं आपको आज वर्ड से संबंधित क्वेश्चन बताने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका सलूशन भी बताऊंगा। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अच्छे से आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को रेगुलर देखें। आपको रोज़ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आपको वर्ड से क्वेश्चन मिलेगा, आपको एक्सेल से क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये सब मिलेगा कब, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे और बेल वाला नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको आप प्रेस करे होंगे। तो बहरहाल टाइम को ज़ाया ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यूपीपीसीएल TG2, जो वर्ड है वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो कौन सा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम है बहुत गुड, वेरी गुड, आप स्किप मत कीजिएगा। नहीं मालूम है तो भी आप इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर इसीलिए हम आपको बताएंगे, पूरी तफ्तीश से बताएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे। और उसमें भी क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन मिलने वाला है। बहरहाल क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन में लिखा क्या है, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन फोटो, तीसरा ऑप्शन वर्ड आर्ट, चौथा ऑप्शन कैलकुलेटर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मींस ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे वर्डों पर काम होता हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है और मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कोई भी चीज़ लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये जो आप यहाँ पे कह रहे हैं ये इसी बुनियाद पे कह रहे हैं, क्योंकि इस पे हम सारा का सारा काम क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग संबंधित। यहाँ पे वर्डों का जो है डेटा प्रोसेस होता है, वर्डों का प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हमेशा यही कहा जाता है। तो बहरहाल पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। MS वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आपसे ये क्वेश्चन अगर जनरली भी पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, आप बताइए, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो बड़ा सरल था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उनको आता होगा जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा होगा। जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं पढ़ा है उनको इस क्वेश्चन से संबंध, अगर पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, आइडिया होगा। प्रैक्टिकल नहीं किया होगा या उन्होंने सिर्फ पढ़ करके छोड़ दिया होगा, आंसर देखा होगा, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहरहाल मैं इस मुश्किल को आसान करने के लिए क्वेश्चन लाया हूं और इसका सलूशन भी लाया हूं। इसका आंसर क्या होगा, सब स्क्रिप्ट एक उदाहरण है। सब स्क्रिप्ट एक उदाहरण है किसका, इनमें से X2 का। X2 नीचे लिखा हुआ X2 ये है, X2 बराबर में लिखा हुआ है, ये डबल X लिखा हुआ है। इनमें से आपको बताना है कि जो सब स्क्रिप्ट है वो कौन सा इसमें सब स्क्रिप्ट को अप्लाई किया गया है। सब स्क्रिप्ट एक इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट टेक्स्ट इफेक्ट होता है, और टेक्स्ट इफेक्ट यानी कि सब स्क्रिप्ट क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट है। अब टेक्स्ट पर होने वाला जो इफेक्ट है उसी को यहाँ पे पूछा गया है कि सब स्क्रिप्ट का क्या काम है। बहरहाल मैं आपको लेके चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन से, कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल सा तरीका है। आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पे ले जाकर के भाई प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप उस प्रैक्टिकली करके देखिए और उसके बाद आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहरहाल ये मैं यहाँ पे गया, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नीचे आता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा X
और अब मैं यहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखाता हूँ। एक्स लिखने के बाद टू को लिखने से पहले, टू लिखने के भी तरीका होता है, या तो सेलेक्ट करके करो, लिखने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। जूम किया मैंने, होम टैब के अंदर हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट, और शॉर्टकट की भी आपको दिख रही होगी उसकी। तो शॉर्टकट की भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ इक्वल का साइन आप प्रेस करते हैं तो ये आपका सब स्क्रिप्ट की जो होती है शॉर्टकट की होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसको अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया और जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा, आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। आप जैसे ही उस क्वेश्चन पे जाइएगा, आपका आंसर ये होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो आपने क्या देखा, आपका आंसर ये है, कौन सा, बी आंसर आपका सही है, क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिकली करके देखा है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा गया होता सुपर स्क्रिप्ट का एक उदाहरण दीजिए, तो सुपर जो यहाँ पे एग्जांपल दिया, इसमें सुपर स्क्रिप्ट का भी एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे मसलन आपको यहाँ पर अगर चीजें कुछ इस तरह से दी गई होती, एक्स दिया गया है और ऊपर की तरफ 2 लगा हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट के जस्ट बगल यहाँ पे दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट। ये भी आपका क्या है, एक टेस्ट इफेक्ट है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की नजर आ रही होगी आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये साइन आपको नजर आ रहा है, ये शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ये आपकी शॉर्टकट की है। आप चाहो तो ऑप्शन से भी इसको यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने आपको ऑप्शन भी दिखाया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये बताइए किस टैब में होता है, तो आप बता दीजिएगा होम टैब में होता है। किस टैब में होता है, यानी यहाँ से पूछा जाए सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट किस टैब में आता है, तो बताइएगा कि होम टैब में आता है। अगर पूछा जाए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या है, तो आप बताइएगा इफेक्ट है। ठीक है ना, क्या है वो, टेक्स्ट इफेक्ट है। अगर पूछा जाए आपसे कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है, मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे राइट करके भी दिखा देता हूं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सब स्क्रिप्ट से संबंधित, सब स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दिया स्क्रिप्ट, इससे संबंधित इसके शॉर्टकट की, तो आप बताइए कंट्रोल के साथ प्लस का साइन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, या आप कह सकते हो इक्वल का साइन प्रेस कर दीजिएगा, कंट्रोल प्लस इक्वल। और अगर आपसे पूछा जाए सुपर स्क्रिप्ट, जो कि मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, मैं ऑप्शन के थ्रू आपको लगा करके चेक कराता हूँ। ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं अब राइट करके देखता हूँ 2 को, तो आप देख सकते हो ऊपर आ गया, स्क्वायर का साइन आ गया। इसको हटाने के लिए फिर से उसी बटन को दबाइएगा या वहीं से हटा दीजिएगा। ये क्या है, ये है सुपर स्क्रिप्ट, ये क्या चीज़ है, ये है सुपर स्क्रिप्ट। शॉर्टकट की मैंने आपको बताई, कंट्रोल दबाइएगा, शिफ्ट दबाइएगा और साथ में प्लस का साइन दबा दीजिएगा, जिससे आपका जो ये साइन आप जब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट की बेस पे आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए मैंने आपको यहाँ पर इससे संबंधित कई क्वेश्चन बताए। आपसे पूछा जाए सुपर स्क्रिप्ट किस टैब में होता है, तो बताइएगा होम टैब में होता है। आपसे पूछा जाए सुपर स्क्रिप्ट क्या है, तो आप बताइएगा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट इफेक्ट है। आपसे पूछा जाए सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट किस ग्रुप में आता है, तो आप बताइएगा फॉन्ट ग्रुप में आता है। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आता है। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आपको आंसर पता चल चुका होगा, सब स्क्रिप्ट का क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, आंसर इसका राइट है, आप लोग लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिनको आता होगा उनके लिए, जिनको नहीं आता है उनके लिए छोटा सा भी क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन नजर आता है। बहरहाल हाइपरलिंक, हाइपरलिंक मतलब आप लोगों ने गूगल चलाया होगा। गूगल में आप जब सर्च करते हो तो जो ब्लू कलर का नजर आता है जिस पे आप क्लिक करते हो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है, आपसे पूछ रहा है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप उसकी शॉर्टकट की बताएं। अब सवाल आता है किसको आप लिंक कराना चाहते हैं। जैसे मसलन आप किसी फाइल को ले लेते हैं, किसी फाइल को आप अपने पेज से जोड़ना चाहते हैं, तो उस अपने पेज से यानी अपने पेज पर उस फाइल को जोड़ना चाह रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। बहरहाल
हम आपको दोनों तरह से बताते हैं, शॉर्टकट की भी बताएंगे और ऑप्शन के थ्रू भी इसको कैसे करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं, आप किसी भी चीज़ का, किसी भी वर्ड का आपको लिखना हो, हाइपरलिंक बनाना हो, तो पहले तो उसको टाइप कर लें। उसके बाद सेकेंडली आप क्या करें, उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे तो पहली बात यहाँ पे होगी, किसी वर्ड को अगर आपको करना होगा तो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी पूरी लोकेशन फाइल की आ जाएगी। तो वर्ड को लिखें, वर्ड को लिखने के बाद सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिए, आप इंसर्ट में जाएं। अगर आप टैब के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टैब के थ्रू यहाँ पर जाएं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बताइए हाइपरलिंक का जो ऑप्शन होता है वो किस टैब में होता है। आप देख सकते हैं आपके सामने आंसर है, हाइपरलिंक का जो ऑप्शन होता है वो इंसर्ट टैब में होता है। अब सवाल आता है इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में होता है, तो आपको मैं बता दूं हाइपरलिंक जो है इंसर्ट टैब के लिंक ग्रुप में होता है हाइपरलिंक का ऑप्शन। अब सवाल आता है इसको लगा करके दिखाया जाए, तो आप देख सकते हैं हाइपरलिंक का ऑप्शन दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा एक क्वेश्चन और आता है आपसे, ये बताइए कि हाइपरलिंक को जब हम क्लिक करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप बताइएगा, डायलॉग बॉक्स आप देख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। और ये डायलॉग बॉक्स आपका कौन सा ओपन होता है, इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब सवाल क्या आता है, किस फाइल को आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो सवाल ये आता है किस फाइल को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहां से आइए आप, आपके पास जहां पे भी जो भी फाइल है, बहरहाल मेरे पास अभी लोकेशन दिखा रहा है डॉक्यूमेंट, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और लोकेशन हो तो आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ से हम किसी फाइल को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अभी तो सारे के सारे फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मैं किसी फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमारी कई सारी फाइलें होंगी, ये देखिए कई सारी यहाँ पे फाइलें बनी हुई हैं। इन फाइलों में से जो भी मैं लेना चाहता हूँ वहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्यू डॉक्स, ये फाइल है मेरी। अगर मैं इस फाइल को यहाँ से ओपन करना चाहूँ तो इस पर क्लिक कर सकता हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग नाम की एक फाइल मेरी दिख रही है, इस पर क्लिक कर दूँ तो ये हमारे पास आ जाए। बहरहाल मैं इसको ओपन कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने उसको ओके किया, ओके करने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, हाइपरलिंक का कलर चेंज हो चुका है, यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसका कलर चेंज हो चुका है। जैसा कलर आपके वेबसाइट पर आता है, गूगल से सर्च करते हो, उसी तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है। नीचे मैंने कोई अंडरलाइन नहीं लगाई थी, अंडरलाइन भी लग करके यहाँ नीचे आ रही है, इसका मतलब यह हाइपरलिंक लग चुका है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, एक क्वेश्चन आपसे इंटरनेट से आता है, ये क्वेश्चन हाइपरलिंक से संबंधित क्वेश्चन आता है। ये बताइए हाइपरलिंक पर अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो उसका कलर क्या होता है। आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपरलिंक पर अगर अभी आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट नहीं किए हैं या किसी पेज पे विजिट नहीं किए हैं अभी तक, तो उसका कलर कैसा होता है। तो उसका जब तक पहली बार जब विजिट करने जाते हो तो ब्लू कलर होता है, और जब विजिट करके वापस आते हो, बैक आते हो, तो उसका कलर हो जाता है पर्पल। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, इसका भी आंसर आपको मालूम होना चाहिए। बहरहाल चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और जनरेट हो रहा है। ये बताइए हाइपरलिंक पे कर्सर रखने से कर्सर का सिंबल कैसा हो जाता है। तो आप देख सकते हो कर्सर का सिंबल कैसा हो जाता है। यहाँ पर इसको भी क्लिक करने से पहले कंट्रोल दबाइएगा, तभी पता चलेगा। कंट्रोल दबाइएगा, देखिए कंट्रोल दबाते ही आपका कर्सर का आकार चेंज हो जाता है, जो कि आपको एक हैंड के रूप में देता है। अब जब आप हैंड पे क्लिक करेंगे, यानी आप कंट्रोल दबा करके क्लिक करेंगे, तो उस फाइल को के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस फाइल के लिए ऑप्शन आपको दिखाएगा, आप इसको यस कर दीजिएगा। जैसे ही यस कर देंगे, आपने जिस फाइल को ओपन किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। बहरहाल ये दूसरी फाइल है जिसको मैंने जोड़ा हुआ था, तो ये आप यहाँ से बड़ी ही आसानी से जोड़ सकते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन का आंसर और भी दिया था, जब हम किसी वेबसाइट से बैक आते हैं या किसी भी हाइपरलिंक किए हुए वर्ड से या पेज से वापस आते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है, आपका पर्पल कलर का हो जाता है। तो आपको मैंने कई क्वेश्चन यहाँ पे बताए। पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया हाइपरलिंक का ऑप्शन कहाँ होता है, इंसर्ट टैब में होता है। दूसरा ऑप्शन बताया इंसर्ट टैब के अंदर किस ग्रुप में होता है, वो आपको बताया लिंक नाम के एक ग्रुप के अंदर होता है। फिर मैंने आपको बताया हाइपरलिंक के बारे में, हाइपरलिंक लगाते क्या कैसे, वो भी मैंने बता दिया आपको। अब जो सवाल है लास्ट, जो अभी हम लोगों को सवाल का पता करना है, ये कि अगर किसी हाइपरलिंक को लगाना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन को एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और अपने कीबोर्ड से Ctrl+K दबाइएगा। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ K दबाइएगा। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ K दबाएंगे,
आप देख सकते हैं यहां पर जो ऑप्शन आपको ओपन हुआ वो इंसर्ट हाइपरलिंक का, इसका मतलब आपकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी, कंट्रोल प्लस के होगी। तो इतने सारे ऑप्शन मैंने बताए और इतने सारे क्वेश्चन बताए हाइपरलिंक से संबंधित। अगर आगे इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप बहुत ही कायदे से इसका आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपका था बी। इसका आंसर क्या था, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिन्होंने अभी तक पहली बार क्लास ले रहे हैं कंप्यूटर की, लेकिन यूपीपीसीएल में कंपलसरी है उसको, तो वो उनके लिए ये शब्द थोड़ा सा नया नया लगेगा। वर्ड रैप क्या क्या अर्थ होता है, शब्दों के बीच में स्पेस रखना, शब्दों के दाएं मार्जिन से सीधा करता है, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, चलिए करके देखते हैं। हम आपको आंसर सारा का सारा करके दिखाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, आप मेरे आंसर से और संतुष्ट होंगे और आपको जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, आपको अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है, आपका पढ़ाई करने का आपको जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, किस तरह से आप कर रहे हो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं बहरहाल वर्ड रैप का कहानी। यहां पे बहरहाल मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूं, यहां से मैंने एक पैराग्राफ राइट किया। अब ये पैराग्राफ हमारे पास है। सपोज दैट मैं यहां से लाइन को ब्रेक करना चाहता हूं। सपोज दैट मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं यहां पर, ये अगली लाइन में यहां से लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं। अब आपको पता है जब तक मैं इंटर नहीं करूंगा तब तक ये जाएगा नहीं, ठीक है, या फिर ये जब तक अपना लिखते रहो पूरी लाइन कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होने वाली। आप क्या कीजिए, आप जाइए होम टैब में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, आपने समझ लिया होगा कि यहां पर आप जब जाते हो तो ये ऑप्शन दिख रहा है आपका होम टैब, ठीक है। अब सवाल क्या आता है, यहां पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर ऑप्शन तो कई दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। अब सवाल आता है व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन कहां आपको देखने को मिलेगा, यहां पे तो नहीं दिख रहा है आपको कहीं। टैब में जाते हैं, यहां पे टैब में भी जाते हैं तो टैब का ऑप्शन आपको दिख रहा है, व्रैप टैब का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। इसमें भी आपको पैराग्राफ के अंदर आप देखिए यहां पे भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहां पे भी कहीं व्रैप का ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है। नीचे देखते हैं यहां पर क्या काम है, यहां पर टेक्स्ट रैपिंग का, इसमें भी कहीं भी आपको रैपिंग का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। अभी सीधा चलते हैं हम लेआउट में। यहां से लेआउट में जाने के बाद यहां पे भी आप देखिए लाइनों के लाइन नंबर आ रहा है, व्रैप का ऑप्शन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, व्रैप टेक्स्ट। ये देखिए कहां पे आपको मिला, इंसर्ट के अंदर यहां पे व्रैप टेक्स्ट। और क्वेश्चन भी क्या है, वर्ड व्रैप का क्या मतलब है, ये वर्ड व्रैप क्या है यहां पे। तो बहरहाल मैं इस वाले ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाता हूं एक बार, और यहां पे आपको मैं दिखाता हूं टेक्स्ट रैपिंग। ये ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। देखिए पहले तो यहां पे सवाल आया कैसे किस तरह से करना है, यहां पे आप ब्रेक ऑप्शन में पहुंच चुके हैं। तो ये सारा काम आप क्या कर रहे हो, क्या करना है आपको, वर्ड रैप का अर्थ क्या है। चलिए सीधा सीधा शब्दों में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। मैंने तो यहां से यहां तक घुमा दिया आपको, आप घूमिए नहीं, आप पहले उस ऑप्शन को समझिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मिलता है कहां, ब्रेक के ऑप्शन में मिल रहा है, या फिर आपको यहां पे व्रैप टेक्स्ट मिल रहा है जो कि हाइड है। मैं यहां से दिखा देता हूं आपको। ब्रेक ऑप्शन में आप जाइएगा और कर्सर को यहां पे रखिएगा, और आप जैसे ही यहां पे टेक्स्ट रैप पे क्लिक करेंगे कर्सर ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। आप देख सकते हो आपका कर्सर क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, नीचे चला गया। कहीं पे भी कर्सर रखिए, आप सपोज दैट यहां से रखते हैं, डॉक्यूमेंट के पास कर्सर रखा, आप ब्रेक में गए और आपके पास यहां पे आ जाता है टेक्स्ट रैपिंग। जैसे क्लिक किया यहां पे लाइन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। इंटर नहीं किया, इंटर करते तो सेक्शन चेंज होता, यहां पे क्या चेंज हुआ है, लाइन ब्रेक हुई है। तो एक क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि लाइन को ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट की नहीं बता रहा हूं मैं यहां पे। लाइन को ब्रेक करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, वर्ड व्रैप का या टेक्स्ट व्रैप का यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज यहां पे आंसर आपको पता चल जाएगा, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना ही क्या कहलाता है, अपने आप से पहुंच जाए,
कहने का सेंस है कि जब आपका एक लाइन कंप्लीट हो जाती है अपने आप से जो आ जाती है, तो मैंने ब्रेक किया है यहाँ पर, अपने आप से जैसे ये लिखता हुआ चला गया और लिखते लिखते अपने आप क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ये देखिए मैं जैसे यहाँ से लिखता स्टार्ट करता हूँ ये, और ये यहाँ से जब मार्जिन कंप्लीट हो गई तो अपने आप क्या हो गया, नीचे आ गया। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड व्रेप। ठीक है, तो टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ड व्रेप। अब सवाल आता है यहां पर, और आगे का सवाल, आगे का सवाल ये आता है, ये पूछा जाता है आपसे कि ये बताइए भाई साहब कि वर्ड व्रेप अगर हम खुद से करना चाहें तो कहां से कर सकते हैं। तो आप बताइएगा, आप जाइएगा लेआउट वाले ऑप्शन में, और लेआउट में ब्रेक ऑप्शन मिलता है, ब्रेक में जाकर के आप टेक्स्ट व्रेप ले लीजिएगा, वहां से आप टेक्स्ट व्रेप का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना ही क्या कहलाता है, वर्ड व्रेप का अर्थ कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल सा है, जिन लोगों को कट कॉपी पेस्ट आता है वो यहाँ पे आपको बताना है, सिर्फ सिंपली ये बताना है इसमें शॉर्टकट की कट करते हैं या कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं, उसकी क्रम से आपको बताना है कि इसकी शॉर्टकट की कौन सी है। तो बहरहाल कट का होता है Ctrl+X, कट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+X होती है। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, अगर इस वर्ड, अब कट का मतलब भी समझा देता हूं। जैसे ये वर्ड है, इस वर्ड को मैंने यहां से कट किया, कट करने पे क्या हो गया, वो वर्ड वहां से गायब हो गया, और जिस जगह मैं रखना चाहता हूं, रखने के लिए यहां पे करते हैं Ctrl+V, Ctrl+V से होता है पेस्ट। तो कट का मतलब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख देना। कॉपी करते हैं, अब यहां से मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से कॉपी किया, एक्शन का भी पता नहीं चला कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, हालांकि मैंने Ctrl+C कर दिया तो कॉपी हो चुका है। अब एक्शन को देखने के लिए आप कंट्रोल के साथ V कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने पेस्ट कर दिया। अब आपको समझ में आना चाहिए इसका आंसर, कट करने के बाद आपको पेस्ट करना पड़ता है, तो कट Ctrl+X होता है, शॉर्टकट की क्या हो गई, Ctrl+X A। Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी, पहला दूसरा कॉपी, कॉपी के नीचे कॉपी आ गया, और पेस्ट के नीचे क्या हो गया, Ctrl+V। तो पहला आंसर आपका इसमें पूरी तरह से राइट आंसर है। मालूम है तो भी ठीक है, नहीं मालूम है तो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब कोई यूजर पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। अभी ये क्वेश्चन मैंने आगे बताया था आपको इनमें से ऑप्शन बताना है, हाइपरलिंक होगा, बुकमार्क होगा, क्रॉस रेफरेंस होगा या ड्रॉप कैप होगा। मैंने बताया था जब आप क्या करेंगे, कर्सर को लेके जाते हैं किसी के पास और कर्सर रखते हैं हाइपरलिंक, मैंने एक ऑप्शन अभी बताया था कुछ देर पहले, ठीक है। जो ऑप्शन आपको मैंने बताया था यहां पर, ये देखिए ये ऑप्शन, जब आप यहां पे रखते हैं कर्सर, कंट्रोल दबाते हैं तो हैंड का रूप ले लेता है, ये क्या कहलाता है, हाइपरलिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, हाइपरलिंक। इसका भी राइट आंसर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फुटनोट और एंड नोट का उपयोग के लिए किया जाता है। ये बताना है आपको, फुटनोट और एंड नोट किस लिए उपयोग किया जाता है, रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, पॉइंट बनाने के लिए या लिस्ट बनाने के लिए। इसको जानने के लिए हम चलते हैं वर्ड पर। जैसे आप वर्ड पे जाते हैं और आप यहां से ओपन करके देखिए रेफरेंस टैब, जब आप रेफरेंस टैब खोलते हैं तो देखिए क्या इसमें कहीं इंड नोट और फुटनोट है। जी हाँ, यहां पे देखिए इंसर्ट इंड नोट और यहां पे फुटनोट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, किस टैब के अंदर रेफरेंस टैब, किस टैब के अंदर इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट इंड नोट का ऑप्शन मिलता है, तो आप बताइएगा रेफरेंस टैब के अंदर इंड नोट और फुटनोट का ऑप्शन आपको मिलता है। ये हो जाता है। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या मिल जाए, रेफरेंस। तो आपको ऑप्शन टैब ही वही है तो आंसर भी वही हो गया, क्या, रेफरेंस टैब, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए, इसमें भी आंसर क्या हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा घुमाया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं।
कहां से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप कहां से कर सकते हैं, इंसर्ट से कर सकते हैं, होम से कर सकते हैं, पेज लेआउट से कर सकते हैं, या डेटा से कर सकते हैं। ठीक है, पेज लेआउट का मतलब लेआउट से है। ठीक है, अपने टेस्ट में इंडेंट देने के लिए आप किस टैब पर, आप किस टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में, किस टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होता है उसमें डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। आपको यहां पर आंसर बताना है। चलिए इसके लिए भी होम के अंदर चलते हैं और लेआउट टैब का यहां पे जिक्र किया गया है। लेआउट टैब के अंदर आए और यहां पे लिखा गया है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, ये देखिए लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बारे में दिया गया है। इसका मतलब ये राइट आंसर होगा लेआउट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पेज लेआउट, यानी आप कह सकते हो लेआउट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, लेआउट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है। पैटर्न कहते हैं आप, मॉड्यूल कहते हैं उसको, टेम्पलेट कहते हैं, या उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। पहले से निर्धारित जो सेटिंग होती है जर्नल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल पर, और सबसे पहले फाइल में जाते हैं, अल्ट के साथ F कर दिया, फाइल में पहुंच गए और यहां पे न्यू वाले ऑप्शन में जाकर के देखते हैं। ये देखिए, ये सारे ऑप्शन जो लिखे हुए पूर्व निर्धारित पहले से बने बनाए क्या है, बने बनाए यहां पे आपको दिख रहे हैं डेटा, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। रिज्यूम दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं यहां पर, ये सारा क्या है, ये आपका क्या है, टेम्पलेट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी, टेम्पलेट। अगला ऑप्शन चलते हैं, देखते हैं अगला। और इस आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन है, कल की क्लास में आपको बाकी और बताएंगे। ठीक है, बस बहुत है, इतना 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूं। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल P, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस M और कंट्रोल प्लस V। आपसे पूछा जा रहा है इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहां पे देखिए, मैं आपको ये काम भी करके दिखाता हूं। ठीक है, कर्सर मेरा यहां पर है और मैं की दबाता हूं कंट्रोल के साथ होम। आप देखिए कर्सर मेरा कहां था, यहां पे था, और मैंने जैसे कंट्रोल के साथ होम दबाया, मेरा कर्सर सबसे ऊपर आ गया। और क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से पूछा गया है, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए, कर्सर मतलब कहीं और भी आपका ब्लिंक कर रहा है, आपको सबसे पहले लाना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आपको बी आंसर सही होगा। यहाँ पे कंट्रोल के साथ होम दबाइएगा, कर्सर कहीं पे भी होगा आपका, सबसे पहले वाले होम जो भी होगा, जो भी पैराग्राफ होगा वहां पर आपका आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो अभी भी मैंने आपसे बोला था कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, और आपको इसकी सीरीज डेली की डेली मिलती रहेगी जब तक आपका एग्जामिनेशन चलता है। एग्जाम जब भी हो आप इस चीज की तैयारी अच्छे से कर लें। अभी मैं आपको वर्ड की सीरीज लेकर चल रहा हूं, इसके बाद मैं एक्सेल लेके चलूंगा, फिर पावर पॉइंट की सीरीज में लेकर के चलूंगा। आपको क्वेश्चन के हिसाब से सारे क्वेश्चन का आंसर देता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।